सड़कों पर संग्राम जारी है और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का आज 5वां दिन है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सिंघू बॉर्डर से हटने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही दिल्ली में एंट्री के सभी 5 रास्तों को बंद करने की चेतावनी भी दी है। दरअसल प्रदर्शनकारी किसान जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की सरकार से इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र ने कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए उन्हें वहां प्रदर्शन करने से मना कर दिया है। बुराड़ी में निरंकारी मैदान जरूर दिया गया है कि वहां जाइए प्रदर्शन करिए, लेकिन किसान तैयार नहीं इसके लिए। उनका कहना है या तो रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर, और नहीं तो यहीं पर सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आकर हमसे बात करे। जब तक काला कानून, लगातार इसे बता रहे हैं किसान, जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक हम अपना ये धरना यूं ही प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो आंदोलनकारी किसानों का बुराड़ी जाने से इनकार सामने आया है। 5 एंट्री पॉइंट्स। बड़ी बात यह है कि अब आगे हालात हो सकता है और बिगड़े। 5 एंट्री पॉइंट्स को सील करने की बात कही है किसानों ने। और आपको बता दूं कि दिल्ली में आखिर इन बॉर्डर्स पर हालात क्या हैं, किसानों का कहना क्या है, हम लगातार बात कर रहे हैं। न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा हैं, टिकरी बॉर्डर से मनीष कुमार मेरे साथ हैं, गाजीपुर से वरुण सिन्हा मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े गए हैं, और साथ ही प्रशांत देव बुराड़ी से जो मैदान दिया गया है वहां पे लगातार नजर बनाए हुए हैं किसानों के आवाजाही को लेकर के। सबसे पहले लेकिन मैं अपने सहयोगियों का रुख करूं उससे पहले मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गतिरोध बना हुआ है, किसान अड़े हुए हैं। अब तो सरकार को झुकना पड़ेगा। मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी, दिल्ली की सीमा ऐसे ही किसान यहां प्रदर्शन करते रहेंगे। आप देखिए 5वां दिन और किसान अपनी मांग यहां से अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं, और कोशिश यह है कि बात सरकार तक पहुंचे। हालांकि बात सरकार तक पहुंच चुकी है, ये बात और है कि उस बात पर सरकार कितना तवज्जो देती है। यही चीजें हमारे साथ जसवीर सिंह जी हैं। 5 दिन, आज 5वां दिन है यहाँ पर। तो उसमें जो है वो सेक्रेटरी का सद्दा था, उसमें भी हमारे जरा पंजाब में जथेबंदियाँ आई हैं बातचीत करने के लिए, पर उन जथेबंदियों को समझाने की कोशिश किया, कुछ निबेड़ा नहीं किया उसमें भी। तो उसके बाद फिर वो अपना 13 नवंबर को जो दूसरा सद्दा आया हुआ, उसमें बीच में खेती बाड़ी मंत्री बैठे हैं, रेल मंत्री बैठे हैं, सोमनाथ जी बैठे हैं, पर उसके अंदर भी 5-6 घंटे बात चलने के बाद, किसानों की सुनने के बाद, लंच के बाद सरकार ने कुछ भी उसका हल नहीं निकाला। फिर भी किसानों को समझाने की कोशिश किया है, तो किसान जो नाराज होकर गए हैं। सरकार कह रही है कि पहले आओ बुराड़ी में बैठो फिर बात करेंगे। बुराड़ी जाना नहीं है, फिर बात कैसे करेंगे? बिल्कुल हम सरकार बोल रही है, हमारे को लग रहा है कि सरकार पहले ही ये बात सोचा है कि इनको बुराड़ी में ग्राउंड में ले जाओ, वहाँ उनको जेल के रूप में बंद कर दो, बाहर नहीं निकलने दो, तो फिर बात करेंगे। उस बात में कुल नहीं हाल लिया। लेकिन अभी जो हमारी रणनीति बन रही है, हमारी रणनीति बन रही है कि हम दिल्ली को पूरी को लॉक करेंगे। हम इसको जरा बाहर से लॉक करेंगे, बंद करेंगे सारा कुछ, तो सरकार फिर बातचीत के ऊपर आएगी, नहीं तो वैसे नहीं आएगी। हमारे को लगता है कि ये जरा आंदोलन है इधर लंबा चलेगा। सुन लिया आपने कि तैयारी पूरी है, और तैयारी भी दिखाई देते हैं। तैयारी आप तस्वीरें देख ही रहे होंगे। ये तैयारी है, ये तैयारी है। तैयारी है कि हमें चाहे जितना दिन रहना पड़े, किसानों को चाहे जितना दिन रहना पड़े सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, उसके लिए पूरी तैयारी होकर आई। बैठकों का दौर शुरू है, मतलब किसानों की रणनीति ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। कैमरामैन सुनील किशोर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 सिंघू। तो तैयारी पूरी है। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी, सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा पहले उन्हीं का रुख कर लेती हूं। प्रभाकर, समझ ये आ रहा है कि एक अविश्वास है किसानों में, किसान भरोसा करने को तैयार नहीं है सरकार के ऊपर, लेकिन ये अविश्वास आखिर ये कैसे होगा कि दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है आप माहौल बनाएं, आप माहौल बनाएं। किसान इसके लिए तैयार क्यों नहीं कि ठीक है पहल कर लेते हैं, हम बात तो हमारी है, हमें मनमानी है।
देखिए, एक चीज तो ये है कि अब किसानों को ये बात समझ में आ गई है कि रास्ता रोकने से ही रास्ता निकलेगा। ये जो गतिरोध बना हुआ है, किसानों का ये कहना है कि भाई इतने समय से, जब से ये बिल आया था और जब से कानून बना, तब से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही थी और इसीलिए दिल्ली चलो का ये आयोजन किया गया। और यहाँ पर भी जब सरकार को आगे बढ़कर बातचीत करना था, सरकार टाल मटोल करती रही। उसके बाद पहले तो दिल्ली में आने से रोका गया और बाद में ये कहा गया कि बुराड़ी आकर बैठ जाए। उसके बाद कंडीशन लगाई गई कि इन शर्तों पर बात होगी, पहले बुराड़ी आकर बैठिए, उसके बाद बात करेंगे। इससे जो अन्नदाता है, जो किसान है, उसके स्वाभिमान को, अहम को चोट लग रही है और ये बार बार यही बात कह रहे हैं कि हम शर्तें नहीं मानेंगे, आपको हमसे बात करनी होगी। और इसीलिए पहले जो इनकी रणनीति थी कि ये दिल्ली जाएंगे, इन्होंने कहा कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन दिल्ली का घेराबंदी कर देंगे। अब घेराबंदी करने का मतलब आप समझती हैं कि जैसे घेराबंदी होगी, उसके बाद देश की राजधानी का घेराबंदी का मतलब ही ये होता है कि सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, सरकार को इनकी मांगों पर विचार करना पड़ेगा। और यही वजह है कि इनकी रणनीति भी काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब बैठकों का दौर जारी है। कल भी बैठक हुई थी और बैठकों का दौर जारी है। 3 तारीख को मीटिंग होनी है, लेकिन जो शर्तें लगाई गई हैं, किसान मानने को तैयार नहीं है। और एक बात और जो बात चीजें समझ में आ रही है वो ये कि किसान तैयार है, किसानों को कोई जल्दीबाजी नहीं है। किसान तैयार हैं कि अपनी बात कह कर जाएंगे, अपनी मांगों को मनवा कर जाएंगे, सड़क पे रहेंगे, पूरी तैयारी है। खाने पीने का सामान, पहनने ओढ़ने का कपड़ा, सब कुछ है। जाड़े में भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इत्मीनान है। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, खाने पीने की व्यवस्था, सुबह से चाय और नाश्ते की व्यवस्था, पूरे लाव लश्कर के साथ आए हुए हैं। तो जल्दी इनको नहीं है। अब दिक्कत सरकार को होगी, सरकार को जल्दी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली की सांस रुकने वाली है, दिल्ली का। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार जल्दबाजी में है। 3 तारीख तो 3 तारीख पर अड़ गई है, लेकिन ये अड़ने से काम नहीं होगा। बड़ी बात यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि कहा क्या था, किसानों को ही संबोधित करते हुए कैसे अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी, वो सुनवाते हैं आपको। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। हमारी भारत सरकार 3 कानून लेकर आई है एग्रीकल्चर के संबंध में। वो तीनों कानून किसानों के खिलाफ हैं, कारपोरेट के पक्ष में भुगतते हैं। इसके लिए हमारी ये मांग है कि ये कानून हर हाल में रद्द किए जाएं। तो भारी अविश्वास साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री की बात भी आपने सुनी, उस पर किसानों की प्रतिक्रिया क्या है वो भी हमने आपको सुनवाई। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं मनीष कुमार का रुख कर लेती हूं, टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है मनीष। तस्वीरें भी दिखाइएगा, लेकिन ये बताइए वहां पर गतिरोध अब किस स्तर पर पहुंच गया है, क्या कहना है किसानों का? बात बनेगी या फिर अड़ेंगे किसान? पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि आज जो है यहाँ पे एक तो बैरिकेड के उस पार गुरुवाणी चल रही है। आज गुरु नानक जयंती है, गुरु पर्व है। और दिक्कत की बात यह है कि जो पंजाब में सबसे ज्यादा धूमधाम से गुरु पर्व मनाया जाता है, उन तमाम पंजाब से आए किसानों को इसी धरने स्थल पर जो है वो गुरुवाणी पीछे चल रही है। आप ध्वनि भी सुन रहे होंगे, वहाँ पे लगातार जो कीर्तन चल रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो बैरिकेडिंग की गई है, इसको और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। देखिए, 2 बैरिकेड को चेन से बांध दिया गया। अच्छा, ये दिखाना चाहूंगा, पहले ये चीजें नहीं थी। किसान एक दूसरे रास्ते से दिखाना चाहूंगा, कटीले तार से उसको बंद कर दिया गया है। यानी कि किसान जो मीडिया से बात करने के लिए यहाँ पे आना चाह रहे थे या आते थे, हम उनसे उनके पास जाते थे, उनके भीड़ में जाके बात कर पा रहे थे, वो एक सिलसिला बंद हो गया है। मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे कटीला तार, इस रास्ते से एक जो कच्चा रास्ता है रोड के किनारे, इधर से आते थे और उधर से किसान आते थे। ये तो एक सिलसिला बंद हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये किसान के हक में ये सभी कानून है। अब जब सरकार का ये रुख है तो लचीलापन नहीं है, और किसानों का ये रुख है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे, ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इसी का लचीला रुख नजर नहीं आ रहा आज तक। तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? और समाधान नहीं निकलेगा तो दिक्कत किसको है? दिल्ली वासियों को है। आप सप्लाई चेन, साग सब्जी, दूध तो है ही। हरियाणा और पंजाब आपको इंडस्ट्रियल शेड भी है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स बन के अन्य राज्यों में जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाती है,
वो भी आना जाना, क्योंकि जहाँ पे प्रभाकर मिश्रा मौजूद है वो महत्वपूर्ण हाईवे है। करनाल को, पानीपत को, लुधियाना को, ठंड में, लुधियाना में सबसे ज्यादा ठंड के स्वेटर बनते हैं, वो सप्लाई कैसे होगा? दिल्ली, उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से जूझ रहा। तो आप समझिए आशा की इसके कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, और कैस्केडिंग इफेक्ट्स की मार जो है वो जनता को झेलनी पड़ेगी। सरकार, कल रात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे बैठक होती है, अमित शाह, कृषि मंत्री राजनाथ सिंह वहां पे होते हैं। हालांकि इसकी अभी तक तथ्य आया नहीं है कि उस बैठक में क्या हुआ, लेकिन निरंकारी ग्राउंड पे भेजने के लिए सरकार रेडी है, सशर्त बातचीत कर रही है। ये कह रहे हैं कि जेल में हम नहीं जाएंगे। ये जो आप मनीष बता रहे हैं, इतनी छोटी और स्पष्ट बात सरकार समझ नहीं रही होगी, ऐसा है नहीं तो फिर आखिर इस डेडलॉक को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही, अपने आप में आश्चर्यजनक है। मैं सीधा गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेती हूँ, वरुण सिन्हा वहां से मेरे साथ है। वरुण, ये बताइए, अभी जो मनीष भी दिखा रहे थे, किसान ऐसा तो है नहीं कि बैरिकेडिंग अब लग रहा है कि जहां पर वो बैठे हैं वहीं पर बैठकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, यूं नहीं कि कोई टसल की स्थिति बने, आगे तोड़ते वो बढ़ जाए। तो फिर ये जो सख्ती दिखाने की कोशिश हो रही है, एक संकेत दिया जा रहा है, अब क्या रीड कर पा रहे हैं आप? सरकार बैरिकेडिंग को और ज्यादा मजबूत बनाकर, सख्ती और ज्यादा बढ़ाकर क्या संदेश देना चाहती है किसानों को? देखिए, सिरे अगर इस बात को समझा जाए तो आप 3 दिन से देख लीजिए, 3 दिन से हर जगह, हर बॉर्डर पर हर किसान जो है वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह ये समझाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि अगर प्रदर्शन एग्रेसिव होता है तो हम कितने तैयार हैं। प्रदर्शन एग्रेसिव तब होगा जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर किसान आसानी से सुबह से बैठे हुए हैं और अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी 3 लेयर सिक्योरिटी बना दी गई है। 2 तरफ से आप देखेंगे बैरिकेडिंग लगाई गई है, उसके आगे जो है वो पत्थर लगाए गए हैं और ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शन उग्र हो सकता है। पहली बात, क्या सरकार ये सोच रही है कि बिना बातचीत के जरिए एक्शन में आया जाए? क्या सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि बातचीत का रास्ता ना निकला तो क्या एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा? तो पहले तो सरकार को ये समझना होगा कि बात कीजिए वरुण, वहां पे मौजूद किसानों से जो आप कह रहे हैं और उसके रास्ते कैसे निकालने हैं। दूसरी बात, आप देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमाम किसान बैठे हुए हैं। कुछ किसानों से मैं जरूर बात करूंगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लगातार ये किसान इस बात को उठाते नजर आ रहे हैं, सर जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या वजह है कि बार बार बैरिकेडिंग बढ़ा दी जाती है जबकि आप लोग तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं? ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार किसानों का खून चूस रही है दोनों हाथों से। हम यहाँ पड़े हैं, इस सरकार को देखना चाहिए, किसान विरोधी सरकार है। अच्छा है बैरिकेडिंग बढ़ाने, अच्छा एक लाइन बढ़ा दें कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी ले रहे हैं, तो इनको क्यों बैरिकेडिंग बढ़ानी पड़े? 2 शब्द ही तो उस कानून में बढ़ाने हैं। देखिए, बात समझिए, इनका कहना है कि बातचीत कर लीजिए, इतनी सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत क्या है, इतने तमाशे करने की जरूरत क्या है? आप अगर बातचीत कर लेंगे तो शायद ऐसे हालात नहीं बनेंगे और किसान लगातार इस बात को रखता हुआ आ रहा है। आप देख भी रहे होंगे जिस तरीके से प्रभाकर और मनीष ने तस्वीर दिखाई, वहां के किसान, यहाँ के किसान सब जगह लगातार इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि सरकार के तरफ से कोई नुमाइंदा, कोई व्यक्ति आके बात करेगा और शायद कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन लगातार सुरक्षा को, व्यवस्था को और ज्यादा टाइट करने से कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है, वो गलत मैसेज जाता है, जिससे किसान कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आक्रोश को और ज्यादा ये चीजें बढ़ा रही हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल ये कह रहे थे कि 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लगातार बात चल रही है, 4थे दौर की बातचीत के लिए कहा जा रहा है, कोई ऐसी टूट नहीं है, बातचीत तो लगातार हो ही रही है। किसानों से जो उनकी बात हुई है, क्या कहा उन्होंने, हम सुनवाते हैं पहले। भारत सरकार किसानों से, किसान यूनियन से उनकी समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए। हम नहीं चाहते कोई मीटिंग दे, वो हमारी मांगे मान ले, ऐलान कर दे कि जो 3 कानून हैं जो किसान विरोधी हैं वो हमने वापस ले लिए हैं। वो ऐलान करे कि जो बिजली का ऑर्डिनेंस है वो वापस लिया। वो ऐलान करे कि जो किसानों पर 1 करोड़ का जुर्माना, 5 साल की सजा का जो ऑर्डिनेंस वापस लिया, वो ऐलान कर दे, हम चले जाएंगे, मीटिंग का शौक नहीं है।
मैं प्रशांत देव का रुख कर रही हूं। मेरे साथ बुराड़ी से प्रशांत इस वक्त मौजूद है। निरंकारी मैदान जो है जहां पर किसानों को प्रस्ताव दिया गया था कि बातचीत के लिए यहीं पर पहुंचे, वहां हालांकि किसान पहुंचे नहीं। प्रशांत ये बताइए, ये जो कृषि मंत्री कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर की 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कहना सही नहीं होगा कि शायद पहले की बातचीत और इस दौर की बातचीत में अंतर है? पहले किसान यूं सड़क पर नहीं थे, सब कुछ बंद करने पर आमादा नहीं थे, लेकिन इस बार यह मुद्दा अलग है। किसान सड़क पर है, सब कुछ बंद कर देना चाहते हैं जब तक कि कानून वापस न लिया जाए। देखिए, सरकार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है कि कैसे स्थिति को वो नियंत्रित करे। सरकार अपनी रणनीति में है, किसान अपनी रणनीति में है। चारों तरफ जो माहौल आप देख रहे हैं, दिल्ली के सीमा से लेकर के बुराड़ी तक जितनी माहौल है, वो ये अपनी अपनी रणनीति पे सब लोग अड़े हुए हैं। बुराड़ी में किसान आ नहीं रहे हैं। सरकार चाहती थी कि पहले यहाँ आ जाए, जो सुनियोजित तरीके से सारी बात हो, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। जो किसान पहले से जमे हुए वहीं यहाँ पे हैं। तो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको, बड़ा खास है। देखिए, ये यहाँ पे रोटियाँ सेंकी जा रही हैं। ये किसान अपने लिए यहाँ पे रोटी सेक रहे हैं। ये वही किसान है जो पूरे देश को रोटी खिलाता है। किसान आज अपने लिए धरने में बैठ के रोटी सेक रहा है। ये रोटी इसलिए सेक रहा है कि पीछे जो तमाम सरकारी व्यवस्था है, खाना खिलाने की, ठहरने की, रुकने की, उसको किसानों ने नकार दिया है। किसान किसी सरकारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं है, न तो उनके बनाए हुए 5 स्टार टेंट में वो जाना चाहते हैं। रोक रही हूं क्योंकि वहां पर किसान बैठे हुए, मैं ये चाहती हूं आप जरा इनसे बात कीजिए। ये पूछिए कि जब वहां पर ऐलान नहीं किया गया सिंघू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर या गाजीपुर में, जब इस बात की तैयारी नहीं थी कि यहां पर आएंगे, तो फिर ये किसान कैसे आ गए? और यहां आए हैं तो किसके भरोसे? हाँ जी, देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि पहले दौर में जो किसान यहाँ पे आ गए वो आ गए, और यहाँ से फिर जब वो जाना चाह रहे हैं तो उनको यहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आप लोग कहाँ से आए? जी, हम लोग यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत। यूपी के किसान भी यहाँ ज्वाइन किए, तो यहाँ आप लोग क्यों आ रहे हैं? जब यहाँ पे इकट्ठा नहीं होना है तो यहाँ आप लोग क्यों असेंबली कर रहे हैं? या तय कर लिया है कि यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आएंगे, सरकार से बात करेंगे? नहीं, यहाँ आने का अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ। बाकी जो भी हमारे सीनियर हैं वो निर्णय लेंगे। यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। जैसे वो दे रहे हैं, बाहर जाके वो रैलियाँ कर रहे हैं। अमित शाह जी, रास्ता कैसे निकलेगा? बात अगर नहीं होगी तो रास्ता निकलेगा कैसे? अगर आप लोग भी तो रास्ता निकालना ही चाहते हैं ना, किसान भी रास्ता निकालना चाहता है, तो रास्ता निकालना मकसद है या रास्ता रोकना मकसद है? रास्ता निकालना मकसद है, लेकिन काफ़ी दिन से यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ पे इनकी भनक लेने नहीं। सरकार तो बार बार कह रही है कि यहाँ पे आइए, हम आपसे बात करेंगे। अगर मान लीजिए वो बात विफल होती है, फिर आप सड़क पे जाइए। जब बात शुरू ही नहीं होगी, हमारा एक सवाल है, बस हमारा कोई दबाव सवाल है कि अगर जब तक बात होगी नहीं तो बात बनेगी कैसे? तो बात करना मतलब मुनासिब नहीं लगता आपको? सरकार लॉलीपॉप दे रही है और कोई समर्थन मूल्य के तहत जो भी 1868 रुपये के हिसाब से जो धान की खरीद होती है, उसके तहत ही आने वाले समय में भविष्य में सेंटरों के तहत खरीद हो और MSP के आधार पे ही खरीद हो। ठीक है, तो इतना तो समझ आ रहा है कि तय नहीं है आखिर करना क्या है। दोनों ओर से एक अड़ंगा लगा हुआ है, कौन पहल करे ये भी अपने आप में बड़ी बात है। कल जो बैठक हुई, कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन बात बनेगी कैसे, सबसे बड़ा सवाल यही है। और लगातार इसी बड़े सवाल पे हम बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।